नमस्कार साथियों। अगर आपके पास भी दो पहिया वाहन है, चाहे मोटरसाइकिल हो चाहे स्कूटी हो, और उसको लेकर के आप सड़क पर निकलते हो, आप उससे ट्रैवल करते हो, तो आज की वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इसमें हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे नियम, कुछ ऐसे रूल्स जिनको आप अगर नहीं मानते हो तो मैक्सिमम 25,000 रुपये तक का चालान आप पर हो सकता है, और हो सकता है कि 3 साल की जेल भी आपको हो जाए। तो वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें आज आपको सारी जानकारी जानने को मिलेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं सीधे अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, और यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो, लिखा है हर दिन भारत की सड़कों पर सैकड़ों बाइक और स्कूटी सवारों के एक्सीडेंट होते हैं, और वजह होती है सिर्फ एक, वो है ट्रैफिक नियमों की अनदेखी। कई बार लोग अक्सर होते हैं कि गलत दिशा से चले आते हैं, सामने वाली गाड़ी आके उनसे लड़ जाती है। अब सरकार ने क्या करा है, इस पर और ज़्यादा सख्त हो गई है, क्योंकि बिना हेलमेट अगर आप अब घर से भी निकले गाड़ी लेकर के तो 1,000 रुपये जुर्माना आप तैयार रखिएगा, और बिना लाइसेंस अगर निकाले हो तो भैया 5,000 रुपये तक का जुर्माना। और धोखे से भी अगर आपने अपने बच्चों को गाड़ी पकड़ा दी, नाबालिग बच्चों को, और अगर वो बाइक चलाता पकड़ा जाता है तो 25,000 रुपये तक का चालान और 3 साल तक की जेल हो सकती है। 3 साल तक की जेल बच्चे को नहीं होगी, अगर नाबालिग है तो वो जेल आपको होगी, जुर्माना भी आप ही को देना पड़ेगा। क्या आप इन नए नियमों को जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो 6 से 7 मिनट आप दे दोगे तो ये आगे तक आपको अवेयर कर देंगे, और आप ऐसी गलती कभी भी नहीं करोगे। देखिए यहाँ पर पहला नियम जो आ जाता है वो ये है कि बाइक और स्कूटी की बढ़ती संख्या व दुर्घटनाएं। अब देखिए, भारत में दोपहिया वाहनों का सबसे अधिक इस्तेमाल होता है, खासकर छोटे शहरों और गांव में। बड़े शहरों में तो अधिकतर लोग आपको कार से दिख जाएंगे, लेकिन वहाँ भी होती हैं बाइक। लेकिन आप तो हर घर में, ये समझ लीजिए, बाइक तो हर घर में आपको मिल ही जाएगी, चाहे एक मिले चाहे दो मिले, लेकिन मिलेगी ज़रूर। इसके साथ ही सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में भी तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है, जिससे सरकार ने ट्रैफिक नियमों को और ज़्यादा सख्ती से लागू करने का फैसला कर लिया है। देखिए पहला नियम जो दूसरा नियम यहाँ पर आ जाता है हमारा, हेलमेट ना पहनने का नियम। देखिए अगर आप बिना हेलमेट बाइक चलाते पकड़े जाते हो तो 1,000 रुपये तक का जुर्माना आप पर लगेगा। इसके अलावा आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी 3 महीने के लिए सस्पेंड हो सकता है। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप बिना हेलमेट आप पकड़े जाते हो तो अभी तक केवल जुर्माना लगता था, लेकिन अब आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो 3 महीने तक सस्पेंड भी हो सकता है। हेलमेट केवल चालान से बचने का जरिया नहीं है, बल्कि सुरक्षा का सबसे अहम हिस्सा है। इसलिए बाइक चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य है, और इसे आप ज़रूर पहनें। अगर आपके कोई पीछे बैठा हुआ है, पीछे बैठ के जो सहयात्री होता है, उसके लिए भी अब हेलमेट ज़रूरी हो गया है। इसी के साथ साथ देखिए, बिना लाइसेंस बाइक चलाने पर 5,000 रुपये तक का चालान आपका कट जाएगा, अगर आप लाइसेंस नहीं लेके निकले हो। यदि लाइसेंस आपका सस्पेंड है और फिर भी आप वाहन चलाते पकड़े जाते हो तो जुर्माना 10,000 रुपये तक का हो सकता है। नशे की हालत में गाड़ी चलाना और भी ज़्यादा गंभीर अपराध है। ऐसे सिचुएशन में आपकी गाड़ी भी जब्त की जा सकती है। फोर्थ नियम आ जाता है, तेज़ रफ्तार अगर आप चलाते हो तो भी जुर्माना आप पर पड़ेगा, यानी तेज़ रफ्तार से वाहन चलाने पर 2,000 रुपये तक का चालान लगाया जाएगा। आपको पता होगा कि अब चाहे शहर हो चाहे छोटे मोटे गांव ही क्यों ना हो, अब हर जगह स्पीड कैमरे जो है गवर्नमेंट लगवा रही है। एक लिमिट वहां पर सेट कर दी जाएगी, जैसे कोई भीड़ भाड़ वाला इलाका है तो वहाँ पर अगर आप 40 से ज़्यादा चलाते हो, 30 से ज़्यादा स्पीड आप चलाते हो, तो आपका चालान ऑटोमेटिक कट जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा, आप सोचोगे कोई पुलिस वाला नहीं खड़ा है, लो स्पीड से निकाल लें, लेकिन आपके जो कैमरे होंगे ना, वो कैमरे आप पर नज़र रख रहे होंगे, और आपका चालान, अगर आप उस स्पीड लिमिट्स आपने इंक्रीज़ करी तो तुरंत ही आपका चालान कटेगा, जैसा कि कई लोगों ने बड़े शहरों में देखा भी होगा। इसके साथ ही देखिए, शराब पीकर अगर आप वाहन चलाते हो तो शराब पीकर बाइक चलाने पर 10,000 रुपये तक का भारी जुर्माना लग सकता है। और ये चीज़ केवल बाइक और स्कूटी वालों के लिए नहीं है, ये 4 पहिए पर भी कुछ नियम इसमें से ऐसे हैं जो लागू होते हैं, चाहे कॉमर्शियल गाड़ी हो, ये आप पर लागू होंगे। अब जैसे कि अब ये स्पीड लिमिट वाला जो मैंने आपको बताया, या फिर शराब पीकर वाहन चलाना, कोई ज़रूरी थोड़ी ना मोटरसाइकिल ही आप शराब पीकर चलाओ। कई लोग कार भी, मोटरसाइकिल जो कार भी होता है वो भी दारू पी के चलाते हैं, और ट्रक होते हैं वो तो अक्सर वो लोग आप लोग देखोगे दारू पी के ही वो लोग चलाते हैं। इसी के साथ साथ देखिए, नाबालिगों द्वारा वाहन चलाना और अभिभावकों की इसमें जिम्मेदारी क्या है। नाबालिगों को वाहन चलाने देना कानूनन अपराध है। यदि कोई नाबालिग बाइक चलाते पकड़ा जाता है तो उसके अभिभावकों पर 25,000 रुपये तक का जुर्माना और 3 साल तक की जेल हो सकती है। अब क्योंकि वो तो नाबालिग है तो वो तो जेल जाएगा नहीं, तो उसके बजाय आपको जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि आपने लापरवाही बरती, आपको नियम पता होने के बावजूद आपने उस पर ध्यान नहीं दिया।
इसके साथ ही आपका जो वाहन का रजिस्ट्रेशन है वो भी रद्द कर दिया जाएगा, जिसको आप आगे चला नहीं पाओगे। उसके लिए फिर आपको बहुत ही लंबी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा आपकी अपनी बाइक को दोबारा से सड़क पर लाने के लिए। उसका 7वें नंबर का टॉपिक आ जाता है। 7वें नंबर का जो नियम है वो ये कहता है सेफ्टी गियर पहनने की सलाह। केवल हेलमेट ही नहीं बल्कि जैकेट, ग्लव्स और सही कपड़े पहनना भी जरूरी है। सही सेफ्टी गियर पहनने से दुर्घटना के समय चोट लगने का खतरा काफ़ी कम हो जाता है। हल्के या गलत सेफ्टी गियर पहनना स्वास्थ्य के लिए जोखिम भरा हो सकता है। उसके बाद देखिए छोटे शहरों और कस्बों में भी इस पर सख्ती की जा रही है। आप लोग ये मत समझना कि बड़े शहरों में ही केवल पुलिस खड़ी होती है चेक करने के लिए, अब छोटे शहरों में भी आपको देखने को मिलेगी। ट्रैफिक नियमों का पालन अब केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं बल्कि छोटे शहरों और कस्बों में भी कड़ाई से इसका पालन कराया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस रूटीन चेकिंग करेगी और नियम तोड़ने वालों को बिना रियायत चालान थमाएगी। इसी के साथ साथ देखिए 9वां नियम है सड़क सुरक्षा की जिम्मेदारी। देखिए आपकी भी है, मेरी भी है, सभी की है और होनी भी चाहिए, क्योंकि ये लोगों की सुरक्षा के साथ साथ अपने परिवार की और खुद की सुरक्षा का सवाल होता है। ये नए नियम केवल चालान वसूलने के लिए नहीं है कि जनता को परेशान करो चालान वसूलो, बल्कि लोगों की सुरक्षा के लिए बनाए जा रहे हैं। देखिए जब तक आपके अंदर डर नहीं आएगा तब तक आप लोग जो है सेफ्टी नियमों का पालन नहीं करोगे। हर साल हजारों लोग लापरवाही के कारण अपनी जान गंवा देते हैं, इसलिए जागरूकता जरूरी है और परिवार व दोस्तों को भी ट्रैफिक नियमों की अहमियत समझानी चाहिए। इसी के साथ देखिए 10th नंबर पॉइंट आपको बताएंगे नियमों का पालन करने की अपील जो है आप लोग से की जा रही है। बाइक या स्कूटी चलाते समय हेलमेट अवश्य पहने, या फिर कार या फिर कोई ट्रक वगैरह अगर आप चला रहे हो तो ड्राइविंग लाइसेंस साथ जरूर रखें। शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। बच्चों को वाहन चलाने से रोकें। छोटी छोटी गलतियां कभी कभी बहुत बड़ी कीमत आपसे ले सकती हैं। भगवान न करे अगर आपका बच्चा जो है मोटरसाइकिल लेके निकला, नाबालिग है और उसको इतना पता नहीं है रूल्स, और अगर उसका एक्सीडेंट हो गया तो उसका पूरा खर्चा आपको उठाना पड़ेगा। आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी तो झेलनी पड़ेगी ही पड़ेगी, साथ में आपको मानसिक टेंशन ज़्यादा होगा। नियमों का पालन अपनी और दूसरों की ज़िंदगी की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। साथ ही साथ आप लोग से एक यहाँ पर छोटा सा मेरा जो रिक्वेस्ट रहेगा वो ये है कि नियमों का पालन करना सिर्फ चालान से बचने के लिए नहीं बल्कि खुद और दूसरों की जान की सुरक्षा के लिए भी ज़रूरी है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बाकी साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी वीडियोज़ मिलती रहती है। और इस जानकारी को अपने परिवार दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनके भी ये वीडियो काम आ सके। चलिए मिलकर एक सुरक्षित भारत बनाते हैं। तब तक के लिए आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।